गौर से सुनिए दोस्तों, जिस तरह धूल मिट्टी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, उसी तरह नकारात्मक सोच, डर, जलन, गुस्सा और असुरक्षा, ये सब हमारे मन को गंदा कर देते हैं। और जब मन गंदा हो जाता है, तब इंसान बाहर से कितना भी चमकता दिखे, अंदर से टूट चुका होता है। कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, मेहनत, संघर्ष, नियत, सब कुछ, फिर भी न जाने क्यों जीत हमारे पास से फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार साफ नहीं होते, क्योंकि हमारा मन उलझा होता है। हम बाहर की सफाई में तो लगे रहते हैं, पर भीतर की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। जब हम बार बार नकारात्मक विचार सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क वही रास्ते मजबूत करता है। हमारे भीतर की दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को निर्देश देती है। और जब हमारा मन अशांत होता है, गंदा होता है, तब हम वही निर्णय लेते हैं जो हमें और तकलीफ देते हैं। चलो जरा सोचो, तुम एक शांत झील में चांद की परछाई देखना चाहते हो, लेकिन झील की सतह अगर गंदी हो, उथल पुथल से भरी हो, तो क्या वो परछाई दिखेगी? नहीं ना। वैसे ही तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारे रिश्ते, ये सब तभी साफ दिखेंगे जब तुम्हारा मन शांत और स्वच्छ होगा। बहुत बार लोग कहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। ज़रेनिया। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भाग्य तो वही सोच है जो रोज मन में चल रही होती है। अगर मन में जहर भरा हो तो जीवन मीठा कैसे होगा? और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि दुनिया गंदी है, जबकि असल में हमारे चश्मे पर धूल जमी होती है। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, अपनी खिड़की के शीशे साफ कर लो, शायद दुनिया नहीं, तेरी नजर ही धुंधली हो गई है। यही तो बात है, जब मन गंदा होता है तो सबसे पहले हमारी नजर गंदी हो जाती है। हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, शिकायतें करते हैं और अंत में अपने ही आप से कट जाते हैं। पर अब सवाल उठता है, मन को शुद्ध कैसे करें? मन को शुद्ध करने के लिए हमें कोई मंदिर, कोई पवित्र नदी, कोई पर्वत नहीं चाहिए। हमें चाहिए ध्यान, मौन, सत्संग। ध्यान ताकि हम अपनी भीतरी हलचल को सुन सकें, मौन ताकि हम दूसरों के शोर से नहीं, अपने आत्मा की आवाज से जुड़ सकें, सत्संग ताकि हम ऐसी संगत में रहें जो हमें ऊपर उठाए, गिराए नहीं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान का मतलब है अपनी सोच पर ध्यान देना। मौन का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि बेमतलब की बातों से अपने मन को खाली करना होता है। और सत्संग का मतलब सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हारे मन को हर दिन थोड़ा और साफ करें। और यह सब कोई भारी काम नहीं है। तुम हर दिन सुबह 5 मिनट ध्यान से बैठो। रात को सोने से पहले अपने मन की सफाई करो, जैसे कि आज दिन भर किस बात ने तुम्हें परेशान किया, क्या वो सच में जरूरी था? और ये पूछो, क्या मेरा मन आज किसी से बदला लेना चाहता है? क्या मैं किसी की बुराई सोचकर खुद को ही जहर पिला रहा हूँ? तुम्हें खुद महसूस होगा, जितना तुम्हारा मन साफ होता जाएगा, उतनी ही दुनिया बदलती नजर आएगी। वही लोग, वही काम, वही हालात, लेकिन अब उनका असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, उनके नहीं। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज अपने मन को थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब जीत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, उस दिन तुम जीतने के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तुम्हारा अस्तित्व ही जीत बन जाएगा। एक बात और याद रखना, शुद्ध मन वाला इंसान हर जगह सुंदरता देखता है, वो नफरत में भी करुणा ढूंढ लेता है। और ऐसा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से जीता हुआ होता है। तो अगली बार जब तुम कहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो बाहर मत देखो, पहले अपने मन के दर्पण को साफ करो। तुम देखोगे जवाब वही है जिसे तुम हमेशा टालते आ रहे थे। अब इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। अभी हमने सिर्फ मन की शुद्धता की बात की है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ध्यान, मौन और सत्संग से कैसे मन की सफाई होती है, और क्यों ये तीनों तुम्हारे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे जीवन के लिए एक आईना बन सकता है। आपने कभी अपने ही जीवन से ये सवाल किया है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी भीतर कोई शांति नहीं है? बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से कुछ खोया सा लगता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान बिना ज्यादा साधनों के भी खुश है और कोई सब कुछ होते हुए भी बेचैन? इसका जवाब बहुत गहरा है और बहुत सादा भी। मन जैसा है, जीवन वैसा ही बनता है। किसी ने सही कहा है, अगर तुम्हारा मन गंदा है तो तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज भी फीकी लगेगी।
लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है तो साधारण सी चीज भी तुम्हें अंदर से आनंद दे सकती है। मन को समझना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन यही हर चीज की जड़ है। जीवन में जितनी भी तकलीफें आती हैं, चिंता, तनाव, भ्रम, अहंकार, इनका जन्म मन से ही होता है। और जितनी भी शांति, सच्चा सुख, सच्चा प्रेम और संतुलन है, उसका स्रोत भी यही मन है। अगर मन शुद्ध हो जाए तो जीवन की सारी उलझनों का हल खुद ब खुद मिलने लगता है। लेकिन मन को शुद्ध करना क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हम एकदम संत बन जाएं? नहीं, इसका मतलब है अपने भीतर उठने वाले हर विचार को सचेत होकर देखना। क्या वह विचार किसी और के लिए द्वेष से भरा है? क्या वह किसी के प्रति जलन, गुस्सा या नकारात्मकता से आया है? या वह विचार सच्चाई, करुणा और समझदारी से भरा है? जब मन साफ होता है तब हमारे विचार दूसरों को जोड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले नहीं। हमारे शब्द दूसरों को प्रेरित करते हैं, चोट नहीं पहुंचाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे कर्मों से समाज को अच्छा संदेश जाता है। लेकिन समस्या यह है कि आजकल ज्यादातर लोग बाहर की सफाई में लगे रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है, कपड़े ब्रांडेड हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन मन भीतर से भरा पड़ा है ईर्ष्या, डर और गुस्से से। और यही वजह है कि जीवन में स्थायी सुख नहीं टिकता। मन को शांत और शुद्ध करने के लिए सबसे पहली चीज है रुकना। कुछ देर के लिए रुकना। इस भागती दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन यह सोचो कहाँ? अगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मन थक गया, टूट गया, तो उस मंजिल की क्या कीमत रह जाएगी? रोज 10 मिनट मौन में बैठो, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर के। सिर्फ अपने मन को सुनो। शुरुआत में वो बहुत शोर मचाएगा, पुरानी बातें, डर, गुस्सा, पछतावा सब सामने आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब तुम उसे देखना शुरू करोगे, वो खुद शांत होने लगेगा, क्योंकि मन को रोका नहीं जाता, समझा जाता है। दूसरी चीज है ध्यान। ध्यान कोई कठिन योग नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि अपने विचारों की गहराई में उतर जाओ। हर सुबह उठते ही कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। सांस आ रही है, जा रही है, बस इसी पर ध्यान दो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को कांच की तरह पारदर्शी बना देगा। तीसरी बात, अपनी संगत बदलो। अगर आप 4 ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ध्यान रखना आपका मन भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि मन बहुत जल्दी रंग पकड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सच्चे, सरल और सकारात्मक सोच वाले हैं, तो बिना बोले भी आपका मन साफ होने लगेगा। एक और जरूरी बात है सेवा। जब भी मन में कोई गंदा विचार आए, कोई नकारात्मक भावना उठे, तो जाकर किसी की मदद करो, किसी को मुस्कान दो, किसी की परेशानी हल करो। जब तुम किसी और के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारा मन खुद ही साफ होने लगता है। अब सवाल आता है, कार्य और सोच में अंतर क्या है? बहुत से लोग दिन भर कार्य में लगे रहते हैं, पर सोच अंदर से नकारात्मक होती है। वे दूसरों को देखकर जलते हैं, अपने काम से असंतुष्ट रहते हैं और हर वक्त शिकायत करते हैं। ऐसे कार्य कभी भी शांति नहीं देंगे, क्योंकि सोच गंदी है। वहीं कोई व्यक्ति छोटा काम भी करे, पर अगर उसकी सोच साफ है तो वो हर काम में सुख पाएगा। यहीं से जीवन की दिशा तय होती है, सोच से, न कि सिर्फ कार्य से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच उज्जवल हो, निर्मल हो, तो अपने मन के साथ रोज संवाद करो। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने क्या सोचा? क्या किसी के लिए मेरे मन में बुराई आई? क्या मैंने किसी की सफलता देखकर कुढ़न महसूस की? और अगर जवाब हाँ में है, तो उसे स्वीकार करो और अगले दिन बेहतर सोच का प्रयास करो। जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे सुधारने के लिए बाहर से कोई पुर्जा बदला जाए। जीवन एक आईना है और यह आईना तुम्हारे मन को दिखाता है। अगर मन गंदा है तो जीवन में सब धुंधला लगेगा, लेकिन अगर मन शुद्ध है तो हर चीज में सौंदर्य दिखाई देगा। आज इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो क्या तुम अपने मन की सफाई के लिए हर दिन 10 मिनट दे सकते हो? क्या तुम अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए हर दिन थोड़ा मौन रख सकते हो? अगर हाँ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जीवन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ सफलता और शांति दोनों साथ मिलती है। यही है असली जीत। जब मन जीतता है तभी जीवन जीतता है। शुद्ध मन, शांत जीवन और सच्ची सफलता, यही है असली मंजिल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, वो परिस्थिति जिसने आपको तोड़ दिया, या वो दुनिया जो आपको कभी समझ नहीं सकी? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो तो आपके भीतर बैठा है, आपके बुरे विचारों में,
आपकी ईर्ष्या में, आपके क्रोध में, आपकी घृणा में और उस लालच में जो कभी भरता ही नहीं। जब भी कोई इंसान हारता है, चाहे जिंदगी की दौड़ में, रिश्तों में या खुद से, तो हार का असली कारण वो बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि उसका अशांत और अशुद्ध मन होता है। और मन अशुद्ध तब होता है जब हम बुरे विचारों को भीतर पालते हैं। एक छोटा सा क्रोध, एक छोटी सी जलन, एक छोटी सी नफरत, ये छोटी बातें नहीं होती, ये एक बीज होती हैं जो धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को निगल जाती है। सोचिए, एक साफ शीशा जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वही शीशा अगर धूल से भर जाए तो सामने खड़ा अपना ही चेहरा धुंधला दिखता है। ठीक ऐसा ही हमारा मन है। जब तक मन शुद्ध है, हम हर परिस्थिति को साफ नजर से देखते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें बुरे विचारों की धूल जमती है, हम हर चीज को गलत, हर इंसान को दुश्मन और हर बात को ताना समझने लगते हैं। यही वो जगह है जहां से हार की शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और अगर आपकी सोच ही क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से भरी होगी तो जिंदगी आपको वैसे ही जवाब देगी, कठोर, उलझी हुई और हार से भरी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि क्रोध ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्रोध वो जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरे। जलन वो आग है जो अपने भीतर लगती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि किसी और को जलाएगी। और लालच वो एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता नहीं। आप चाहे जितना पालो, चाहे जितना कमा लो, मन फिर भी कहेगा और चाहिए और चाहिए। और यही लालच हमारी शांति को निगल जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे मन की अशुद्धता दूर की जा सके? हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले जरूरत है सच को स्वीकार करने की। ये मानना पड़ेगा कि हमारे भीतर ही सबसे ज्यादा जहर पल रहा है। जब तक हम इसे बाहर की वजह मानते रहेंगे, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। हर बार जब आपको गुस्सा आए, उस क्षण को पकड़ो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या इससे कुछ बदलने वाला है? हर बार जब जलन हो, खुद को याद दिलाओ कि हर किसी की यात्रा अलग है। और जब लालच आए तो अपने पास की चीजों को गिनना शुरू करो। देखो, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? ध्यान, मेडिटेशन और खुद से सच्ची बातचीत, ये कोई साधु संतों की चीज नहीं है। ये आज के इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। दिन के सिर्फ 10 मिनट अपने मन की सफाई के लिए निकालो। शांति ऐसे ही नहीं आती, उसे बुलाना पड़ता है और बुरे विचारों को निकालकर उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। हम हर दिन अपना चेहरा धोते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन की सफाई, उसे तो सालों तक टालते हैं। और फिर जब जीवन गड़बड़ हो जाता है तो हम कहते हैं किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत नहीं, सोच खराब थी। और जब सोच खराब होती है तो अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं किसी को बदलना मुश्किल है। हाँ, दूसरों को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना असंभव नहीं है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ है जो जाग चुका है, जो समझ चुका है कि मन की अशुद्धि ही सबसे बड़ी हार है। अब बस जरूरत है उस विचार को एक आदत में बदलने की। रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल करो, क्या मैं आज अपने मन को साफ रखूंगा? और रात को सोने से पहले पूछो, क्या मैंने किसी को लेकर बुरा सोचा? क्या मैंने किसी की सफलता देखकर जलन महसूस की? क्या मैं आज खुद से ईमानदार रहा? ये सवाल आपको धीरे धीरे बदल देंगे। ये आत्म मंथन ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। और एक दिन आप खुद महसूस करोगे, आपका मन अब शांत है। अब आप परिस्थितियों से नहीं हारते, क्योंकि अब आप अपने विचारों के मालिक हो। यही असली जीत है। और याद रखना, एक शुद्ध मन वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। वो जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही मजबूत होता है। और यही वो लोग होते हैं जो दुनिया को बदलते हैं, बिना शोर किए, बस अपनी सोच से। तो आज से शुरुआत करो। क्रोध को अलविदा कहो, ईर्ष्या को माफ करो, घृणा को बुझाओ और लालच को छोड़ो। अपने मन को ऐसा बना लो कि वहां सिर्फ सच्चाई, करुणा और शांति का वास हो। क्योंकि जहां मन शांत होता है, वहां जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाता है। अब आप तैयार हो अगली यात्रा के लिए? क्योंकि अभी तो हमने मन की अशुद्धि को समझा है, आगे जानेंगे इस शुद्ध मन से जीवन को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। क्योंकि मन जैसा है, जीवन वैसा ही बनता है। और जीवन की शुरुआत अब तुमसे ही होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अंदर से शांत होते हैं, तब दुनिया थोड़ी कम शोर करती है? जैसे हर चीज थोड़ी साफ दिखती है, हर निर्णय थोड़ा आसान लगता है और हर काम में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन जब मन अशांत होता है, जब भीतर कोई उथल पुथल चल रही होती है, तब न हमारी सोच साफ होती है, न निर्णय सही होते हैं, और कर्म तो बस उस गंदगी का प्रतिबिंब बनकर सामने आते हैं। यही फर्क है एक शुद्ध और अशुद्ध मन का। शुद्ध मन का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे विचार सोचते हो, बल्कि इसका मतलब है आप उन विचारों को महसूस करते हो जो दूसरों के लिए भी शुभ हो।
जिनसे आपके निर्णय में स्वार्थ की जगह समझदारी हो और आपके कर्म में दिखावे की जगह सच्चाई हो। हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर जो निर्णय हम लेते हैं, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से हो या खुद के बारे में कोई बड़ा फैसला, वो सब हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। एक अशांत मन गलत सलाह देता है, डराता है, भ्रमित करता है, लेकिन एक शांत और शुद्ध मन वो आपको सच्चाई दिखाता है, जैसे कोई साफ आईना हो जो आपके असली चेहरे को दिखा दे, बिना तोड़े, बिना बदले। लेकिन सवाल ये है कि मन को शुद्ध कैसे करें, और सबसे जरूरी बात, इसका असर हमारे कर्म और सोच पर कैसे पड़ता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लें। एक बच्चा जब पानी में अपनी परछाई देखता है और पानी स्थिर होता है तो वो अपनी शक्ल साफ देख पाता है, लेकिन जब वही पानी हिलता है या उसमें गंदगी मिल जाती है तब वही परछाई डरावनी लगने लगती है, बिगड़ जाती है। अब सोचिए, वो पानी आपका मन है और वो परछाई आपके निर्णय और कर्म। अगर आपका मन साफ है, शुद्ध है, शांत है, तो आपकी सोच, आपकी दिशा, आपकी मेहनत, सब कुछ एकदम स्पष्ट, पारदर्शी और शांत होगा। लेकिन अगर मन में ईर्ष्या, लालच, नफरत, डर, असुरक्षा जैसी गंदगी भर जाए तो निर्णय उलझ जाते हैं और कर्म भटक जाते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अच्छा सोचने से क्या होगा, इस दुनिया में तो चालाक बनो, भोले नहीं। लेकिन यहीं पर लोग चूक जाते हैं। शुद्ध मन का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख हैं, इसका मतलब है कि आप इतने स्थिर हैं कि दुनिया के शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो, और यह आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। आज के समय में लोग कर्म को प्राथमिकता देते हैं, कुछ कर दिखाना है, नाम कमाना है, दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन अगर सोच गलत दिशा में है और मन की जमीन अशांत है तो वही कर्म खुद के लिए जाल बन जाते हैं। और जब ऐसे कर्म बार बार जीवन में तकलीफें लाते हैं तब हम कहते हैं किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत नहीं, मन की शुद्धता ही हमारी असली किस्मत बनती है। अब सवाल ये उठता है, अगर मन शुद्ध हो तो क्या सोच भी अपने आप अच्छी होगी? बिल्कुल, क्योंकि शुद्ध मन उस खेत की तरह है जिसमें आप जो भी बीज डालो वो फलता है, लेकिन वो बीज भी शुद्ध होने चाहिए और अच्छे विचार ही वो बीज है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए आपको अपने वातावरण से शुरुआत करनी होगी। किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, और सबसे ज्यादा आप खुद से क्या बात कर रहे हो। जो इंसान हर दिन अपने मन को कचरा फेंकने का डब्बा बना देता है, दूसरों की बुराई, खुद की तुलना, सोशल मीडिया की झूठी दिखावे वाली दुनिया, वो शुद्ध निर्णय कैसे ले सकता है? वो सच्चे कर्म कैसे कर सकता है? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उसकी गंदगी को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता, वैसे ही एक सच्चे साधक को चाहिए कि वो इस संसार में रहते हुए भी मन को शुद्ध रखे। मन को शुद्ध करने का पहला उपाय है खुद से ईमानदार बातचीत। हर दिन अपने आप से पूछो, मैंने जो सोचा क्या वो किसी के लिए हानिकारक था? मैंने जो किया क्या वो केवल मेरी चाहत थी या उसमें किसी की भलाई भी थी? दूसरा उपाय, ध्यान। दिन में बस 10 मिनट बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, केवल अपने श्वास पर ध्यान दो। देखना, कुछ ही दिनों में तुम अपने ही विचारों को बाहर से देख पाओगे, और जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो उन्हें सुधारना भी शुरू कर देते हो। और तीसरा, आभार। रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो तुम्हारे पास हैं। एक शुद्ध मन हमेशा कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञता उस दिए की तरह होती है जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी देता है। काम तो कोई भी कर सकता है, पैसे के लिए, डर से, दिखावे के लिए, लेकिन शुद्ध सोच से किया गया कर्म वो सेवा बन जाता है। एक शिक्षक अगर बच्चों को सिर्फ वेतन के लिए पढ़ाता है तो वो काम है, लेकिन वही शिक्षक अगर बच्चों को कुछ सिखाने की सच्ची इच्छा से पढ़ाता है तो वो सेवा है। यही फर्क है सोच और कर्म के मेल में। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फैसले सही हों, आपके कर्म शुभ हों और आपका जीवन साफ हो, तो सबसे पहले अपने मन को साफ करो, क्योंकि मन शुद्ध होगा तो सोच शुद्ध होगी, सोच शुद्ध होगी तो कर्म अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध कर्म वही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे, बिना किसी पचड़े, बिना किसी पछतावे के। यह नियम सिर्फ कोई आध्यात्मिक किताब की बात नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है। जो भी व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपनाता है उसका चेहरा भी शांत हो जाता है, उसकी आंखों में डर नहीं होता और उसके निर्णयों में सच्चाई की रोशनी होती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई कठिन रास्ता चुनना हो, तो पहले मन को शांत करो, फिर सोचो, और जब सोच पूरी तरह से साफ हो जाए तभी कोई कर्म करो। यही वो सूत्र है जो तुम्हें हर मोड़ पर सही रास्ते की ओर ले जाएगा, और यही है वो शुरुआत उस जीवन की जिसमें न दिखावा होगा, न पछतावा, केवल शांति, स्पष्टता और सच्चाई। तो दोस्तों, अगर आपको इस बात ने थोड़ा भी छुआ हो, अगर आप चाहते हो कि लोग भी समझें कि शुद्ध मन क्या चमत्कार कर सकता है, तो इस वीडियो को सिर्फ मत देखो, इसे जियो। और अगली बार जब किसी से मिलो
तो एक शांत, शुद्ध और सच में स्थिर मन के साथ मिलो। फिर देखो तुम्हारी सोच क्या करती है और तुम्हारे कर्म क्या कर जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के सारे युद्ध जीत लिए, हजारों राजाओं को पराजित कर दिया, अगर वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका तो क्या वह सच में विजयी है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और जीवन बदलने वाला है। इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसी सच्चाई से करने जा रहे हैं जिसे समझ गया वो अपने पूरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस सिद्धांत की जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और यही नहीं, उन्होंने एक और गहरी बात कही, जिसने दूसरों को जीत लिया वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया वही वास्तव में विजेता है। आप सोचिए, हम दिन भर कितनी चीजों पर ध्यान देते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें अनदेखा करता है, किससे हमें जीतना है, किससे तुलना करनी है। लेकिन जिस एक चीज पर हम ध्यान नहीं देते वो है हमारा अपना मन। यही मन जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है, बोलता है, डरता है, गुस्से में आता है, दुखी होता है, उत्साहित होता है। पर क्या हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आप अपने मन पर काबू पा गए तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो आप शांत रह सकते हो। लेकिन अगर मन अशांत है तो चाहे आप राजमहल में बैठे हों, सोने की गद्दी पर लेटे हों, फिर भी चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मन को शांत कैसे करें? जवाब बहुत सीधा है, पहले मन को समझो। हर विचार पर रिएक्ट मत करो, मन को देखने की आदत डालो। सुबह उठो और 5 मिनट अपने विचारों को चुपचाप देखो। जैसे कोई बाहर बारिश देखता है, वैसे ही अपने मन की बारिश को देखो। विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम बस देखो। तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा मन कितना भटका हुआ है। लेकिन जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसे स्वीकार करते हो, तो धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। यह अभ्यास है, एक साधना है, और इस अभ्यास से ही हम अपने भीतर की विजय की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कार्य और सोच में क्या अंतर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोई अच्छा विचार किया तो वो काफी है, लेकिन नहीं। मन की सोच तब तक अधूरी है जब तक वो कार्य में ना बदले। सोच एक बीज है, लेकिन कार्य उसका वृक्ष है। अगर सोच शुद्ध है लेकिन कर्म उससे मेल नहीं खाता तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाती है। गौतम बुद्ध खुद इस बात का उदाहरण है। उन्होंने केवल ज्ञान की बात नहीं की, उसे जिया भी। राजमहल छोड़ा, जंगलों में गए, तपस्या की, ध्यान किया, और तब जाकर उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया जिसे हम बोधि कहते हैं। यही तो है विचार को कर्म में बदल देना। जब सोच और कर्म एक जैसे हो जाते हैं तब जीवन में वास्तविक शांति आती है। अब अगर समाज की बात करें तो क्या हम सब एक शांत मन वाले समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहां लोग बिना कारण क्रोधित न हो, जहां तुलना, द्वेष, जलन जैसी भावनाएं न हो, जहां हर व्यक्ति पहले खुद को समझे और फिर दुनिया को। ये सब तभी संभव है जब हर इंसान ये समझे कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन में है। और ये भी जानना जरूरी है कि लोगों की सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता। सोच को बदलना एक प्रक्रिया है। सबसे पहले जरूरी है जागरूकता। जब तक कोई ये नहीं जानता कि उसके विचार ही उसके दुख का कारण है, तब तक वो उन्हें बदलेगा कैसे? इसलिए पहला कदम है शिक्षा नहीं, स्वशिक्षा। खुद को जानना, खुद को समझना। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी जंगल में जाएं या साधु बन जाएं। आप अपने ही कमरे में बैठकर, अपनी ही सांसों को देखकर, अपने ही विचारों को देखकर ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। दूसरा उपाय है ध्यान। दिन भर में 10 मिनट का सच्चा ध्यान आपको अपने मन का परिचय देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना है। कोई विशेष विधि नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, बस शांत बैठकर खुद को देखना है। तीसरा, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं वो है संगति। जैसे बर्फ आग के पास रखी जाए तो पिघलती है, वैसे ही शांत मन गलत संगत में जाकर अशांत हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, किसी बुरे मित्र से अच्छा है अकेले चलना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच शुद्ध हो तो उन चीजों से दूर रहें जो मन में गंदगी लाती हैं। झूठ, नकारात्मकता, आलोचना, क्रोध, और उन चीजों को पास रखें जो आपके भीतर करुणा, शांति और स्पष्टता लाएं। जैसे अच्छी किताबें, सच्चे मित्र, मौन का अभ्यास और प्रकृति से जुड़ाव। अब सबसे अहम बात, क्या लोग इस सिद्धांत को जीवन में लागू कर सकते हैं? हाँ, पर तभी जब वो ये समझें कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने मन को जीतने से आता है। हर दिन अगर कोई व्यक्ति खुद से कहे, आज मैं अपने मन को देखूंगा, समझूंगा और उस पर काबू रखने की कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति न सिर्फ अपने मन का मालिक बन जाएगा बल्कि अपने भाग्य का भी।
आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी उस मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां सच्चा विजय है, बाहर की नहीं, भीतर की। क्योंकि बाहर की लड़ाइयां जीतने में शोर होता है, लेकिन भीतर की लड़ाइयां जीतने में शांति होती है, और इसी शांति में असली जीवन छिपा है। तो आज से शुरुआत कीजिए अपने मन को समझने की, उसे देखने की और उस पर विजय पाने की। क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर हो जाता है। और इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज के अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि जीवन के कौन कौन से लक्षण और नियम हमें इस मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या उसका गुलाम? अगर इस सवाल का उत्तर आप ढूंढ पाए तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ चुके हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया इतनी कठोर क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना क्यों उन्हें अच्छा लगता है। और फिर एक दिन अचानक हम खुद को वैसा ही बनता हुआ महसूस करते हैं। जब हमें चोट लगती है हम भी दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है हम भी दूसरों की शांति बिगाड़ने लगते हैं। यही तो समस्या है, हमारा मन। अगर मन गंदा है तो सोच गंदी है, अगर सोच गंदी है तो शब्द गंदे हैं, और अगर शब्द गंदे हैं तो दुनिया में दुख की एक और चिंगारी भड़क जाती है। गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, शुद्ध मन आत्मविश्वास को जन्म देता है, करुणा को जन्म देता है, सहनशीलता को जन्म देता है। और ये वही 3 गुण हैं जो इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, आत्मविश्वास, करुणा और सहनशीलता। लेकिन एक सवाल है, मन को शुद्ध कैसे करें? कैसे उस गंदगी को धोएं जो वर्षों से उसमें जमा हो गई है? कैसे उन घावों को भरें जो किसी ने दिए थे लेकिन अब वो हमारे ही भीतर जहर बनकर फैल रहे हैं? शुद्ध मन कोई जादू से नहीं आता, ये तब आता है जब हम हर दिन, हर पल अपने भीतर झांकते हैं, जब हम अपने हर विचार पर ध्यान देने लगते हैं, जब हम अपने शब्दों को कहने से पहले महसूस करने लगते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा अपने स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, सब मुझे बेवकूफ कहते हैं, मेरी बातें सुनते ही नहीं, मुझे किसी लायक नहीं समझते। माँ ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा तुम खुद को क्या समझते हो? वह चुप हो गया। माँ ने फिर पूछा, अगर तुम खुद को ही बेवकूफ मान लोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को साफ रखोगे, खुद पर भरोसा रखोगे, तो वही दुनिया एक दिन तुम्हें अपनाएगी। यही है शुद्ध मन की शुरुआत, खुद से करुणा रखना। आजकल हम दूसरों के बारे में जल्दी सोचते हैं लेकिन खुद के बारे में नहीं। हम जल्दी निर्णय लेते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं, जल्दी दुखी होते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है, उसमें बचपन की कोई चोट भरी पड़ी है, कोई अविश्वास बैठा हुआ है, कोई कुंठा है, कोई अस्वीकार है। शुद्ध मन कोई मंदिर से नहीं मिलता, वो ध्यान से मिलता है, मौन से मिलता है, क्षमा से मिलता है। जब आप किसी को माफ कर देते हो जिसने आपको तोड़ा था, तभी आप शुद्ध हो जाते हो। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हो बजाय उसे जज करने के, तब करुणा जन्म लेती है। और जब आप किसी की गलत बात पर भी शांत रह सकते हो, तब सहनशीलता पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आत्मविश्वास से क्या रिश्ता? बहुत गहरा रिश्ता है। जब आपका मन साफ होता है तो आपके भीतर कोई डर नहीं रहता, न अस्वीकार का डर, न असफलता का डर, न अकेलेपन का डर। और यही आत्मविश्वास है, बिना शोर के मजबूती। एक ऐसा आत्मविश्वास जो दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई से आता है। आज की दुनिया में लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ बनने की दौड़ में हैं, जबकि उन्हें पहले अपने मन को संभालना चाहिए। अगर मन संतुलित है तो आप कहीं भी हो, जैसे भी हो, संतोष में रह सकते हो। संतोष, ये शब्द सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही तो परम सुख है। एक बार एक वृद्ध सन्यासी से किसी ने पूछा, बाबा आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने मन की सफाई कर ली है। अब उसमें न कोई शिकायत है, न जलन, न डर, न लालच। जैसे नदी का पानी जब साफ हो जाता है तो उसमें चांद भी साफ दिखता है, वैसे ही जब मन शुद्ध हो जाता है तो जीवन में भी चांदनी उतर आती है। आप अपने जीवन में दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, ना ही खुद को दुखी करना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए अपने मन से। हर दिन कुछ देर बैठिए, अपने भीतर झांकिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, दूसरों की गलतियों को समझिए। धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होगा, और जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। सोच में करुणा होगी, शब्दों में मिठास होगी, आंखों में गहराई होगी, और चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान होगी। ऐसी मुस्कान जो किसी दिखावे की नहीं बल्कि भीतर के संतोष की होगी। दुनिया को मत बदलो, पहले खुद को समझो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचते हैं, ये सोचो कि तुम क्या सोचते हो। अगर सोच पवित्र है तो जीवन भी पवित्र हो जाएगा, और तब तुम उस शांति को अनुभव करोगे जिसके लिए लोग जंगल जंगल भटकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करो अपने मन को शुद्ध करने की।
दूसरों को क्षमा करने की, अपने अंदर की करुणा को जगाने की, और खुद में वो आत्मविश्वास खोजने की जो चुपचाप बोलता है, मैं ठीक हूं और मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकता हूं, क्योंकि अंत में वही मन सच्चा होता है जो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता और खुद भी संतोष में रहता है। क्या आपने कभी अपने भीतर उठते तूफानों को महसूस किया है? वो बेचैनी जो किसी वजह से नहीं बल्कि सिर्फ भीतर की उथल पुथल से उठती है, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा है, कुछ खोया हुआ सा है। आपने देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सामान्य होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहराई होती है, एक शांति, एक मौन जो बोलता है। वह मौन किसी मंदिर के घंटे जैसा नहीं होता, वह भीतर की साधना से जन्मा होता है। वह मौन ध्यान और सत्संग की देन होता है। और आज हम इसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि मन की सफाई, मन की असली शुद्धि किसी बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर के अभ्यास से होती है। हम रोज किसी न किसी चीज को साफ करते हैं, अपने कपड़े, घर, मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ तक कि रिश्तों को भी। लेकिन अपने मन को कितनी बार साफ किया है? अपने विचारों की गंदगी को कब कब झाड़ा है हमने? सोचिए, एक गिलास में अगर कीचड़ हो और आप उसमें अमृत डाल दो, तो क्या वह अमृत पिया जा सकता है? नहीं, उसे पहले साफ करना होगा। और यही काम ध्यान करता है। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, ये वो आईना है जिसमें आप अपने असली चेहरे को देखते हो, बिना मेकअप, बिना मुखौटे, बिना डर। मौन वो शक्ति है जो शब्दों की जरूरत ही नहीं रहने देती। एक शांत व्यक्ति जब किसी हलचल से गुजरता है तो उसका जवाब मौन होता है, लेकिन उस मौन में डर नहीं होता, कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी ताकत होती है जो दुनिया को समझती है पर प्रतिक्रिया नहीं देती। जब हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर चीज में अपनी राय घुसाते हैं, तब हम दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब हम मौन रहते हैं, हम भीतर उतरते हैं और यहीं पर आत्मचिंतन शुरू होता है। और अब बात आती है सत्संग की। सत्संग का मतलब केवल किसी धार्मिक सभा में बैठना नहीं है। सत्संग मतलब सत यानी सत्य और संग यानी संगति, यानी आप किन विचारों के साथ रह रहे हैं, किन भावनाओं को अपने पास जगह दे रहे हैं, आप किसे सुन रहे हैं, किसे देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा खुद से क्या बातें कर रहे हैं। अगर आप हर दिन खुद को ताने देते हैं, अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, तो ये भी एक असत्संग है। लेकिन जब आप खुद को समझते हैं, माफ करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो आप अपने ही भीतर सत्संग कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है, दिमाग और मन शांत कैसे हो? क्या सिर्फ ध्यान, मौन और सत्संग ही काफी है? नहीं, इनका अभ्यास जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है इन तीनों को जीवन का हिस्सा बनाना। ध्यान सिर्फ सुबह उठकर 10 मिनट आंख बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान है अपने हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहना। चाहे आप चाय बना रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, उस पल में पूरी तरह उपस्थित रहना ही ध्यान है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन है बिना बोले हुए भी समझ पाना, और जरूरत ना हो तो जवाब न देना। कितनी बार हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि चुप रहना असहज लगता है, लेकिन असली साहस वही है जो मौन में छिपा है। और सत्संग मतलब रोज खुद से सवाल पूछना, क्या मैं अपने विचारों से बड़ा हूँ? क्या मैं अपने गुस्से, डर और लालच से ऊपर उठ सकता हूँ? क्या मैं उस व्यक्ति को माफ कर सकता हूँ जिसने मुझे ठुकरा दिया? ये सवाल आपको भीतर ले जाते हैं, और जब आप भीतर जाते हैं तो बाहर की दुनिया छोटी लगने लगती है, और वहीं से शुरू होती है शुद्धि। लोगों की सोच में और उनके कर्मों में फर्क होता है। कई लोग अच्छा सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और कुछ लोग चुपचाप कर जाते हैं बिना दिखावे के। ये फर्क आता है भीतर की सफाई से। जब आपका मन शांत होता है, तब आपकी सोच और कर्म में एक रूपता आती है, कोई द्वंद्व नहीं रहता, और तब आपके विचार सिर्फ कल्पना नहीं, एक सच्चा मार्ग बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज की सोच बदले, तो शुरुआत खुद से करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग सही दिशा में सोचें, तो पहले अपने भीतर की दिशा ठीक करें, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और वो ऊर्जा दूसरों को छूती है। ध्यान करो, मौन में बैठो, अच्छे विचारों का संग करो, लेकिन इसे किसी काम की तरह मत करो, इसे जीवन बना लो। तभी यह नियम, ये बात केवल शब्द नहीं बनेंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। और अंत में यही कहूंगा, मन को साफ करने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद के भीतर झांकने की हिम्मत चाहिए। ध्यान, मौन और सत्संग, ये 3 दीपक हैं जो आपके भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे रोशनी में बदल देते हैं। इन्हें जलाइए और देखिए कैसे आपका मन, आपका जीवन और आपकी दुनिया बदलती है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार कोई आपको बोले, भाई तेरा तो लक बहुत स्ट्रांग है, तो मुस्कुराना और कहना, नहीं भाई, मेरा मन शुद्ध है। क्योंकि जब मन साफ होता है, नीयत साफ होती है,
और जब नीयत साफ होती है दुनिया झुकने लगती है। जीत कोई बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर की सफाई से जन्म लेती है। तो चलिए आज से एक छोटा सा काम करते हैं, हर रोज अपने मन को थोड़ा थोड़ा धोते हैं। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का लगा हो, हंसी आई हो या आपने कुछ सीखा हो तो एक स्माइल के साथ लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो यार, वरना अगली बार जब मन गंदा हो तो किससे बात करोगे। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना आज आपने अपने मन को कैसे साफ किया। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए ह्यूमर के साथ और उस एक बात के साथ जो आपको अंदर से बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, शुद्ध रहो और जीतते रहो।